बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ऋषि अंगिरा की जय हो। ऋषि अंगिरा की जय हो। बोलो भाई संतन की जय हो। हर हर महादेव। बोलो मातृशक्ति की जय हो। बात तो रहेगी, बात तो रहेगी पगड़ी की। चिड़ावा की बहनों की मातृशक्ति में सारी हैगी चिड़ावा। कुछ न कुछ आपस अपने पता होना चाहिए के बारे में। तो ये 2 मिनट में ये सगली बात रखूं तो थोड़ा संतोष करके बैठो। एक आपने समाज सेवी होया, बाको नाम है इंद्रमणि जी शर्मा, लखनऊ का। और वह 1890 में सोचना शुरू किया कि समाज ने उठावा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इंद्रमणि जी शर्मा जो है 1890 में सोचना शुरू किया। तो सोचो बारे कितना वर्ष लग गया। तो दो एक समाचार पत्र निकालता, इको नाम हो जानड़ा समाचार पत्र, इके नाम से निकालता वह लखनऊ के अंदर। और भी के बाद में जो है 1905 में यानी 25 साल बाद में पहली बार वह समाज की कोई बैठक करवाई मथुरा के मायने। भी के मायने जो है समाज ने सगला ने इकट्ठा करे 1905 में 25 साल बाद। और फिर भी के बाद जो है 1907 में आज के दिन इनकी स्थापना हुई। और कठिया हुई आपने लिए सौभाग्य की बात है, पूरा भारत का जांगीड़ समाज की स्थापना जो हुई वह अजमेर में हुई, अपना राजस्थान में हुई। और भी को नाम हो जांगीड़ी मैथिली, ठीक है ना, ब्राह्मण समाज आया करके भी को नाम दिया गया, यानी जांगीड़ के साथ मैथिली जोड़े हुए। लेकिन बाद में जो है सन 1919 के अंदर इको रजिस्ट्रेशन हो, हर संस्था को एक रजिस्ट्रेशन हुआ, तो भी को रजिस्ट्रेशन हो। और दूसरो सौभाग्य हो जो अपना राजस्थान नहीं मिलो 2027 का मायने पूरा भारत को एक कर इको नाम जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जयपुर के अंदर ही करे हुए। तो इस प्रकार से यह अपनी संस्था बनी जो कि 1907 से लेकर आज तक लगातार चल रही है और बहुत बढ़िया चल रही है। इसके बीच में यह समाज का उत्थान लेकर बहुत सारा काम करे हैं। समाज का मायने आपा जितना भी गोद है अपना लगभग 1300 का लगभग गोद है, बस सबने एक साथ किया। आज आप कोई भी तो फॉर्म भरेगा ऑनलाइन तो सगड़ा गोद दिखाओगा, 1300 से ज्यादा सेलेक्ट करना पड़ेगा। आमली चलाकर यहाँ पर रील चलाओ ना भैया, अत्ता गोद एक जगह जाकर महासभा करी है। ठीक है, बाद में समाज का मायने जो कोई छात्रवृत्ति देनी है, कोई छोटा व्यापार के लिए कोई राशि देनी है, कोई अपने जो बाल विवाह भी बंद करना है, ठीक है, कोई सती प्रथा ही अपने अंदर, कोई अशिक्षा का काम हो या सगड़ा का सगड़ा क्षेत्र में या संस्था काम करे। आप सब बैठा तो आज सुंदरकांड को पार तो कर लिया, लेकिन आप जी संस्था के नाता है आप करे किए तो अपना आज ध्यान में आवे। और भी के बाद जो है एक कोर्ट में मुकदमा भी चालो, कोर्ट में मुकदमा की बात को चलो कि पहले आपने जो है मतलब जो निचला तबका में मान रखा, तो भी मैं कोर्ट में मुकदमों करके ये जो संस्था का जो लोग है अपना प्रमुख लोग में उच्च जाति का मायना अपना जो है बाकी गिनती करवाई या कोर्ट के माध्यम से हुई। तो यो भी एक मतलब इस संस्था को ही है। तो यह संस्था जब से लेकर आज तक लगातार करती आ रही है। इस संस्था का ही जो है अपने जिला अध्यक्ष श्री अपने सामने है श्री सुनील जी जांगीड़, यह अपना संस्था का जो है जिला अध्यक्ष है अपना झुंझुनू जिला। तो विश्वकर्मा भगवान की। अब आप हनुमान जी को करे पाठ, लेकिन हनुमान जी ने देखता हुआ ना कुछ चीजें जीवन में भी आनी चाहिए। तो आप हनुमान जी को पाठ ही कर लिया, लेकिन वास्तव में क्या है तो हनुमान से बहुत कुछ सीखवा की बात है। अभी तय बोले कि कमाने सुंदरकांड में आयो, सबसे पहले हनुमान जी उड़ान भरी जरा मैनाक पर्वत आयो। मैनाक पर्वत तो मतलब पहाड़ जो है मणि रत्न आभूषण को भंडार है, जितना भी खनिजा की ना चांदी सोनो आदि खान पर्वत ही है। तो हनुमान जी महाराज भी ना प्रणाम करे सम्मान के साथ। तो यो केवल इलिए को नहीं है, कोई बोला कि भाई अति बड़ी उड़ान भर सकेगी कोई, तो वह उड़ान को नहीं क्या लुचरा, लेकिन आपने लिए सब सोचवा की बात है। यानी आज आप धन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, लोग लालच के पीछे भाग रहे हैं, कोई ने धन का तो चाहे कोई ने के चाहे। तो हनुमान जी महाराज का जीवन में यह है
कि वह जो है कि मैनाक पर्वत ने सम्मान से प्रणाम करा। यानी अपना धन की आवश्यकता तो है, लेकिन अति आवश्यकता को नहीं है, बिना दूर से ही नमस्कार करो, ठीक है, आवश्यक है तो उपयोग में ले आऊंगा। दूसरों का कहना है सुरसा, तो सुरसा का मतलब है अहंकार, घमंड। अभी कई पत्रकार में देखो, ढेर पत्रकार बंधु वैसे बढ़िया से जाने कि जो ख्याति है यश नाम चाहे तो है कि नाम सुरसा है। अपन चाहे 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 खाली ले। अब क्या होगी जी, अब भगवान सुरसा मुंह फैलाई बड़ो सारो, तो हनुमान जी महाराज भी से बड़ा होया, फिर और सुरसा मुंह फैलाई तो कठे तक फैलाई तो 7 योजन का जो तो बड़ा मुंह फैला दी सुरसा। यानी जत्ती बड़ी आज जो लोभ है ना, जो लोभ है अपना ने ख्याति चाहे अहंकार है चाहे चाहे चाहे, तो यो कि बढ़ते जाओगे जी, आप और बढ़ता जाऊंगा तो ये और बढ़ते जाओगे। तो ये इलाज भगवान बताया कि ये लोभ लालच ने जो ये ने खत्म करवा के लिए खुद ने अपना आप में छोटो सा बना दो। जब हनुमान जी महाराज जी के मुंह के अंदर जाकर आया छोटा सा बनकर, तो छोटो से बड़ा होगा तो ना ये लोभ मोह जो है ना ये खत्म हो जाएगा। इसलिए यश की प्राप्ति की ज्यादा इच्छा मत करो समाज में रहने। तो आई लेकर जो है हनुमान जी महाराज के जीवन में बहुत सारी बात है, यानी प्रतिभा ही खूब सारो फल हो सो कहना चूर चूर कर सका। लेकिन वह माता के सामने जो आपको परिचय दिया, सीता के सामने जाके क्या गया, बोला राम दूत मैं मातु जान, ऐ बोल गया कि मैं रुद्र अवतार हूँ, 5 तत्व में से वायु को पुत्र हूँ, 5 कन्या में से अंजलि को पुत्र हूँ। ऐ कौन बोलिया आपको परिचय बिना घमंड के दिया कि राम दूत मैं मातु जान की, यानी छोटो सा दूत हूँ राम जी को, बस अतो ही परिचय। तो घमंड ने अतो दूर रखो जीवन में। तो अभी कुछ बातें समाज के अंदर चल रही है, खाली हनुमान जी की बातें सुनागा, आप समाज की बातें सुनूंगा, आपा ने क्या करना है जीवन में। तो बी के लिए भी 2-4 बातें है, ये रामायण से आपा ने समझनी है। पहली बात है अपना जीवन में समरसता आनी चाहिए। आप समाज को समूह करा, पीछे भाई लोग भी बैठे सब, समाज को समूह करा सब करा, लेकिन बिना ओ ऊंचो है यो कम कमावा है, यो भैया है या मेरी जिठानी भैया है या देवरानी भैया है, ऐसा ऊंच नीच खूब है, यही समाज में भी आपा करा। तो जब तक एक होकर नहीं चलेगा जब तक भलो नहीं होना है। तो समरसता, तो एक उदाहरण कौन है, तो साक्षात राम और हनुमान है। हनुमान जी जब अयोध्या में गया और विभीषण जी ने देखा ना, तो बोले विभीषण जी बोले बने कि सुंदरकांड कोई अंश है कि भगवान मेरे जी का राक्षस ने स्वीकार कर लेगा कि ठीक है। तो हनुमान जी महाराज बोले कि जो मारो चेहरा देख लेना बिना दिन भर में भोजन प्राप्त होनी है, ताही दिन ते ही न मिले आहारा, यानी मेरे भोजन को मिले और महाराजिया का नीच ने भी जो है भगवान साथ में। तो ये अपना जीवन में ये संकल्प लो कि आप समरस रखना, ऊंच नीच भेदभाव चाहे खुद के लिए आपस में परिवार में और चाहे दूसरा समाज में, या ऊंच नीच बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम खुद करे ये चीज में। दूसरी बात जो है आपने समझ पा कि अपना ने सबने ऊंचो उठना है तो परिवार में ठीक करना पड़ेगा। आज परिवार के अंदर सगड़ी अव्यवस्था हो रही है, समाज जो रूप रहे, चाहे जांगीर समाज हो चाहे अन्य समाज हो, परिवार व्यवस्था के कारण बड़ा परेशान है सका से, कोई के घर में क्या समस्या है, कोई के घर में क्या समस्या है। तो भगवान राम अगर अपना शास्त्र में से देखा ना कि परिवार सबसे बढ़िया की क्यों हो, तो भगवान राम कहें का आदर्श पुरुष बना, माता सीता कहें की आदर्श महिलाई। तो इस कल्पना लेकर अपने 1-2 काम करना चाहिए। एक तो यह को जो आप अभी करा ना भगवान को कीर्तन, को 7 दिन में एक बार घर में करना चाहिए, और भी में सब लोग बैठना चाहिए जितना भी घर का है। बताओ राम जी गुणा, आज कई बच्चा ने पूछोगा ना, ये बच्चा घूम रहा है, पूछे जाए ना कि अगर छोटा छोटा बच्चा नहीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने वाला माने पूछेगा ना कि भरत जी की पत्नी को क्या नाम हो, तो थार में से भी कई गड़बड़ हो जाएगी। शत्रुघ्न जी की पत्नी को क्या नाम हो, बहुत सा गड़बड़ हो जाओगे। सुग्रीव जी की पत्नी को क्या नाम हो, तो कुल पांडव कथा पांडवों को नाम बता दो क्रम से, गड़बड़ हो जाओगा। तो यानी अपन छोटी छोटी बातें कौन करो। तो भजन को मामला को मतलब है आप अगर अपना बच्चा ने सीता पढ़ाओ ना, आप अपना भाई ने लक्ष्मण बताओगा कि लक्ष्मण गया को भरत जी गया का, तो वो भाई बहन को बनेगो। यही भजन का माध्यम से ये सब कहानियां बतानी घर में, हर कहानी बतानी।
अभी मैं बोला अंजना अंजना भैया जो ही वह पंच कन्या में से ही, तो 5 कन्या कौन सी है? सती जो है प्रसिद्ध कौन सी है? सती अनुसुईया है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, भी के बारे में कोई जाने को नहीं, केवल अब तो ही जाने की भाई पत्थर की मूर्ति बना दी। बाकी के अभी के पीछे की कथा अनुसुईया के ही, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने पुत्र का रूप में जो है ना बाध्य होना पड़े ब्रह्मा विष्णु महेश ने पुत्र बनकर आने के लिए। तो ये सब कथा अपने इस संस्कार के माध्यम से अपना परिवार ठीक होगो, आप खाली बात करेगा या अपने या घर में बिगड़ गो। मैं गुड़ा के अंदर रहूं, दवाएं को काम करूं, सामने अस्पताल है भी के अंदर, या देखो दे एवरेज 15 दिन में एक मैं डेड बॉडी रोजाना आवे भी मायने लगभग 7 दिन में 1-2 आती ही रहे, लेकिन 15 दिन में एक है कि आओगी जो मत से खत्म हुआ, कोई फांसी खाकर है, कोई बिड़कर है। तो ये सब कारण है ना, ये सभी परिवार का संस्कार का ही है। पीसा कताई कमा लीजिए, अगर परिवार में संस्कार नहीं दियो तो बड़ी मुश्किल हो बड़ी। तो पहलो काम अपने समरसता को करना, दूसरो परिवार में संस्कार देना, तीसरो आ धरती माता जो है इन्हें सबसे बड़ो मानना। भगवान राम जब अयोध्या में लंका ने विजय करी भी के बाद में सब पूछा कि भगवान दे तो अठे रह, कई को मन हो बोला अठे रह जाओ, सोना की लंका में भी अयोध्या में क्या करोगा जाकर? जना भगवान राम बोलिया अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी, यानी कि सोना की लंका होने के बावजूद भी मेरे मन में बोलना गया, क्योंकि मातृभूमि जो माटी है ना हमारा अयोध्या की, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। भगवान राम अयोध्या से निकले, जहाँ माटी लेकर निकले, प्रतिदिन भी को तिलक करता, यानी अपनी धरती माता है भी को उपकार है। तो आपा क्या मायने पेड़ पौधा लगावा कि हर साल एक परिवार में नियम बनाओगे, एक साल एक पेड़ लगावा जो 15 फुट से ऊपर जावे, बिना कटे लगाने पड़े। शमशान हो सी बहुत सारा मंदिर हो सी, बहुत सारी रोड की साइड अभी ने पाड़ो 2-3 साल तक आपा कुछ करा आगे या खाली हवाई हवा लेवा, हाँ तो करनो भी आप ही काम है, मन कौन करेगा? आप थैली को उपयोग बंद करा के आप जितनी भी थैली काम लेवा, वह सब धरती माता नहीं नुकसान पहुंचावे। कोई कर सके कि मेरा घर में थैली नहीं आवे, थैलो देकर भेजूंगी, जल्द भी भेजूंगी, कोई नहीं, हर चीज थैला में आओगी। पहले भी तो आती, आज से 20-30 साल पहले थैला में आता सब कुछ, आज की को नहीं आज के। हमारे ब्याह शादी होगा, कोई कार्यक्रम होगा जी, ये भाई साहब आज कागज का गिलास में दे रहे हैं, तो ब्याह शादी में तो दाल फ्राई मिलेगा प्लास्टिक में मिले, पानी मिलोगे प्लास्टिक में मिलोगे, घर में छोटा मोटा कार्यक्रम करा प्लास्टिक में करा, वो प्लास्टिक कटे तो जाके गिरे। आपा गाय की पहली रोटी काटा, लेकिन कठिन कटे गाय खाए भी नहीं, और केवल खाली थैली ने खाकर ही मरे जाना, तो जिम्मेदार कौन है? आपा। इसलिए अपना घर में थैली नहीं आओगी, और घर में आ गई तो वह वापस नहीं जाओगी घर से बाहर, यानी बिना धोकर एक बोतल में ढूंढ कर भर दो, एक बोतल का मायने 1.5-2 किलो थैली आओ, 1 किलो, और बाद में घर में सजावट में कट्ठे भी काम में ले लो, कोई बाग बगीचा में अठे दे दो, कट्ठे दे दो, वहां दे दो। हर तो 1 साल में अति होगी कि जत्ती जनी बैठी हो ना, 32 जनी एक पूरा परिसर में ही लगेगी, अति बोतल बनी जाएगी। तो काम को काम, घर में थैली आनो बंद। गलती से आइए अभी की बता रहा हूं मैं, जानबूझ कर नहीं लाना, तो अब पर्यावरण में ठीक करना। अगलो काम आप लोग स्वदेशी, अपना देश में बनेगी चीजें अभी नहीं काम में लेगा, 12 की बनेगी चीज ने काम में कर ले। आपा लोग बहुत ठीक है, धन है इसलिए सब कुछ को दुरुपयोग करा। आपा देखा ठीक है, मैं जो है घड़िया ले आऊंगा विदेश की, फोन आईफोन को रखूंगा, तो आपने 12 को देख रहे हैं, अपना ठेका लोग तरस से दुकान में, आपा सब ऑनलाइन के पीछे लाग रहे हैं, ऑनलाइन को जो तो पीछे सगलो विदेश जाए, जरूरत हो तो मंगाना, नहीं तो आपने ठीक ही खरीदना। तो स्वदेशी अपनानो, स्वदेशी बोल लो। आप मैं थाने मारवाड़ी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में भी तो बोल सकूं, लेकिन अपनी भाषा है, इस पर अपने गर्व होना चाहिए। स्वदेशी पहनाओ, रहन सहन। आज सब महिला जो है वो खड़ी रसोई का चक्कर में सबका घोड़ा में दर्द हो रहे हो, एक भी छुट्टी नहीं है, नहीं हो रहा ना तुम्हें क्यों होगो, ये हफ्ते बर्तन मान लो चाहे भी मान लो, क्योंकि बेकी रसोई खड़ी है। अब अमेरिका की तर्ज पर रसोई खड़ी कर ली, सुविधा के लिए खड़ी कर ली, लेकिन वो गोडा को दर्द है। तो इसलिए अपनी जो चीज ना भी अनुसरण करना। आप बाजरा की रोटी खाया करता है टाइम पे सर्दियों में, गेहूं की खावा लगा तो शुगर का पेशेंट होगा सब, क्योंकि गेहूं जो है वो हाथ ने खराब करे, हाथ ने खराब करने से शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा।
तो ये सब अलग प्रकार की बात है। तो आप अपनी जो भी चीज छोड़ेंगे ना तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्वदेशी पर घमंड करना, हमारी जो चीज ही अपनानी और अपनानी पड़ेगी। कई लोग फैशन में ही है लेकिन माटी को तो वो ले रही है, फैशन में ले रही है लेकिन माटी को तो वो ले रही है, इसमें सुखता है। और लास्ट जो चीज है बा बताना चाहूँ थाने में, खुद का जो शिष्टाचार है माने अपनाना चाहिए। यानी आपा खाली बात करा कि मने यो चाहिए, मने यो चाहिए, मने यो चाहिए, अधिकार है, लेकिन मन करनो के चाहे वो कोई बन बोले कि मने यो करनो है, मने यो करनो है। तो अधिकारा की बात नहीं करके कर्तव्य की बात करा। आपा ने जो नियम बनाया है परिवार का, समाज का, मैंने निभाना चाहिए ना, बोले शिष्टाचार। तो 5 चीज में बताई बाने शुरू करो सुख पाना है। तो पहले बताओ थाने समरसता, ऊंच नीच जाति बिरादरी भेदभाव नहीं करनो, दूसरो परिवार ने ठीक करनो, तीसरो धरती माता ने ठीक करनो, पेड़ पौधा लगाकर प्लास्टिक ने बंद कर, चौथों में बताया थाने स्वदेशी अपनानो, और 5वीं चीज बताया शिष्टाचार। ये 5 चीज करेंगे तो आपनो जीवन में खुशहाल वालो है। और ऐसा का उदाहरण भगवान राम, रामायण और हनुमान जी महाराज सब कुछ दिया। हनुमान जी महाराज ने सुख संपत्ति को मिल रही गए, हनुमान जी महाराज ने सब चलेगा तो बोला दिन भगवान ने रुकिया सब आप आपको अंगद किसके अंदर चल गो, सुग्रीव किसके अंदर चल गो, विभीषण लंका में चल गो। फिर मैंने बोले अरे हनुमान जी महाराज की कौन दे रहे? तो हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कथा है। सीता माता भी मना कर दी कि मैं कौन था हुई नहीं जाबा के लिए, भरत जी भी मना कर दिया, लक्ष्मण जी भी मना कर दिया, सब मना कर दिया। लास्ट में भगवान रामचंद्र जी बोले सब ने दियो मैं। फिर हनुमान जी ने बोला कि सुग्रीव जो है बिन में एक पद दे दियो किसकिंदा को, अगर थे जो पास भी बड़ा काम करा हो मेरे लिए तो थे तो 2 पद आगे भागीदार, 2 पद दूंगा। जरा भगवान बोले कि 2 पद जो है ना दे दोगा ना, बोले दे देगा। जरा दोनों चरण पकड़ लिया, बोले मन तो ये दोनों पद दे दो। तो भगवान हनुमान जी महाराज जी की आप आज आराधना करें, आपका जीवन में बहुत कुछ है। वह हमेशा प्रतिभा जो है, प्रतिभा तो ही लेकिन प्रतिबद्धता भी ये सब काम करना, ये सब सोचना तो करेंगे तो मन लगा आज आपने सुंदरकांड करना सकता। बोलो विश्वकर्मा भगवान की।